नमस्ते दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी कक्षा द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि केशव का जीवन परिचय और व्यक्तित्व और रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष कला दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज इकाई 1 और इकाई 1 में हमारे सामने पहले कवि हैं कवि केशव दास। कवि केशव दास जो हमारे यहाँ रीति संचयन नामक पुस्तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है, उसके पहले कवि हैं कवि केशव दास। तो दोस्तों, आज हम कवि केशव का व्यक्तित्व एवं उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अपने साथ में रजिस्टर और पेन तैयार रखिए। जहां आपको लिखने का उचित लगे वहां लिख लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कवि केशव का जीवन परिचय। कवि केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। आप इसे अवश्य याद रखें। प्रश्न पूछते हैं कहाँ पर हुआ था, तो 1555 ईस्वी ओरछा में। 1555 ईस्वी ओरछा केशव का जन्म। जाति से ये सनाटे ब्राह्मण थे। इनके पिताजी का नाम था काशीनाथ। पिताजी का नाम था काशीनाथ। ओरछा के राज दरबार में इनके परिवार को बड़ा मान सम्मान मिलता था और महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे केशव दास। इनके मंत्री भी थे, इनके गुरु भी थे। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव भेंट स्वरूप मिले हुए थे। वे आत्मसम्मान के साथ विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। केशव दास संस्कृत भाषा के प्रखंड विद्वान थे। उनके परिवार में, खानदान में भी सभी लोग संस्कृत से ही जुड़े हुए थे। नौकर वगैरह भी संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते थे। आगे बात करें मित्रों, हम संवत 16 से 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दे दिया। केशव दास कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में रहे और फिर गंगा तट पर चले गए और वहीं रहने लगे। 1618 ईस्वी में उनका देहांतवास हो गया। 1618 इनकी मृत्यु हो गई और ये हुआ जन्म। तो ये इनका एक छोटा सा परिचय हमने देखा। आगे बात करते हैं मित्रों, हम केशव दास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कवि केशव दास के जो ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं वे प्रामाणिक ग्रंथ हैं
और उन प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 9 है, जिसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नख शिख वर्णन, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका। रसिक प्रिया मित्रों केशव की प्रौढ़ रचना है, जो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। कौन सी? रसिक प्रिया। आप लिखना चाहें तो लिख लें। रसिक प्रिया किससे संबंधित है? काव्य शास्त्र से। काव्य शास्त्र यानी जिसमें छंद, अलंकार, रस आदि का वर्णन। इसमें रस, वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इसके मुख्य आधार ग्रंथ हैं नाट्य शास्त्र, कामसूत्र और रुद्र भट्ट का श्रृंगार टीला। कवि प्रिया काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है, जो इंद्रजीत सिंह की रक्षिता और केशव की शिष्या प्रवीणा राय के लिए उन्होंने लिखा था। यह कवि कल्प वृत्ति और काव्य दर्श पर आधारित है। रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। आप इसे अवश्य याद रखें। यह महाकाव्य भी है रामचंद्रिका, जिसे हम छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हम प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, कादंबरी आदि कई ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की गई है। रतन बावनी, मधुकर शाह के पुत्र रतन सिंह और वीर सिंह चरित में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह और जहांगीर जसचंद्रिका में उनका जहांगीर का यशोगान किया गया है। विज्ञान गीता में प्रबंध चंद्रोदय के आधार पर रचित काव्य है। इस प्रकार दोस्तों आज की इस कक्षा में हम सिर्फ केशव के इन रचनाओं के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में ही देखेंगे। अगली कक्षा में आपको फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।